वेलकम टू द चैनल इंजीनियर्स प्रो। आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं सीधे बोर्ड पे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन बनाया है, लेकिन उसको प्रतिस्थापन विधि से किया था। इस चैप्टर में विलोपन विधि से करना है। आइए उसको कर लेते हैं। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करना है आपको, तो मान लीजिए अंश क्या है, अंश है x और हर है y, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें तो कर दीजिए, अंश में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x+1 डिवाइडेड बाय हर में एक घटा दें तो हो जाएगा y-1 और भिन्न क्या हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा और उसको रैखिक समीकरण में निरूपित करना होगा। यदि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ के उसको रैखिक समीकरण में निरूपित कर पाते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब इसको रैखिक समीकरण में बदल लीजिए। क्या हो जाएगा x+1 y-1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 × y-1, ये y-1 रह जाएगा। y को इस साइड ले आइए तो x - y और ये 1 को उस साइड भेज दीजिए तो यहाँ प्लस है, उस साइड -1 हो जाएगा। -1 पहले से है, ये भी जाके हो जाएगा -1। तो क्या आ जाएगा x - y = -2। ये आपका पहला रैखिक समीकरण योग ज्ञात हो गया। अब सेकेंड जो टर्म कह रहा है कि हर में एक जोड़ दिया जाए, तो हर में एक जोड़ना है, अंश को एज इट इज रखना है, अंश में कुछ नहीं करना है। तो x भिन्न क्या हो जाएगा, x अंश वही रहेगा, सिर्फ हर में एक जोड़ दें तो y+1 और ये भिन्न बन गया और कितने के बराबर है 1/2, ये सेकेंड 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 1 × y+1 तो ये y+1 ही रह जाएगा। y को इस साइड ले आइए तो 2x - y = 1। ये सेकेंड इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब दो रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। विलोपन विधि से सॉल्व करना है। x - y = -2। सेकेंड है 2x - y = 1। अब देखिए कोफिशिएंट y का सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है। बस समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ये y टर्म कैंसिल हो जाएगा, x - 2x -x -2 -1 -3, तो x का वैल्यू आ गया 3। अब यह x का मान कोई भी इक्वेशन में पुट करिए। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 3, x - y है तो x = 3 -y = -2। अब -2 को इस साइड ले आइए, y को उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 3, इधर -2 इस साइड आएगा तो +2 और y उस साइड जाएगा, -y है तो +y, y बराबर क्या आ गया 5। तो ये विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया। x = 3 y = 5। तो भिन्न क्या हो जाएगा अंश बटे हर, अंश क्या है x/y, तो भिन्न हो जाएगा 3/5।
5। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जो ज्ञात करना है उसको मान लीजिए क्योंकि वो वेरिएबल है। तो नूरी की आयु मान लीजिए x, सोनू की आयु मान लीजिए y। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, नूरी की आयु माइनस हो जाएगा। तो नूरी की आयु हो जाएगा x माइनस 5। नूरी की आयु हो जाएगा x माइनस 5 और सोनू की आयु क्या हो जाएगा 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष वर्तमान आयु में माइनस हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उसको रैखिक समीकरण में लिखना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप रैखिक समीकरण में लिख पाते हैं तो जो भी मेथड है वो आप सबको पता है। गलती अक्सर बच्चे किस में करते हैं कि वो क्वेश्चन को अच्छे से समझते नहीं हैं और उसको रैखिक समीकरण में निरूपित नहीं कर पाते हैं अच्छे से, इसलिए क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं। तो आपको 5 वर्ष पहले, तो अभी से 5 वर्ष पहले आपकी आयु क्या है, आज से 5 माइनस कर दीजिए तो x माइनस 5 वाई माइनस 5। और ये कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु है x माइनस 5 और ये सोनू की आयु की 3 गुनी के बराबर है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आयु बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 3 पचे 15। यह आ जाएगा x, 3y को इस साइड ले आइए तो माइनस 3y, 5 वो साइड चला जाएगा तो माइनस 15 प्लस 5। यह आ गया x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ये पहला केस आपके पास आ गया। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद नूरी की आयु क्या रह जाएगी, अभी वर्तमान आयु में 10 साल जोड़ देंगे, ये नूरी की आयु निकल गई। और सोनू की आयु क्या हो जाएगी y प्लस 10। 10 साल बाद कहना है क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु इसकी 2 गुनी हो जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सेकेंड केस आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो x 2y को इस साइड ले आइए माइनस 2y, 10 को उस साइड भेजिए तो 20 माइनस 10 आ गया। x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए x का कोफिशिएंट सेम है और दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को माइनस कर दें या 2 में 1 को माइनस कर दें, एक ही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 को माइनस कर देते हैं। तो लिख लीजिए पहले दोनों को। x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इसको कर देना है माइनस। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, x हो जाएगा एलिमिनेट। माइनस 3y प्लस 2y माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20। तो y इक्वल्स टू आ गया 20। अब यह y का मान किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए। इसी समीकरण में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू वाई क्या है 20, 20 इक्वल्स टू माइनस 10। तो x माइनस 3 दूना 6, 60 इक्वल्स टू माइनस 10। x इक्वल्स टू 60 उस साइड जाएगा तो प्लस में माइनस 10 इक्वल्स टू 50। तो नूरी की आयु क्या आ गई, नूरी की आयु आ गई 50 साल, 50 ईयर्स। और सोनू की आयु क्या आ गई 20 ईयर्स।
अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। 5 साल पहले नूरी की आयु क्या हो जाएगी? 50 माइनस 5 45। और सोनू की आयु 5 साल पहले क्या हो जाएगी? 20 में 5 घटा दीजिए 15। तो ये 3 गुना है, आपको कह रहा है 5 साल पहले 3 गुना है। और 10 साल बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी? 60। और सोनू की आयु क्या हो जाएगी? 30। तो ये 2 गुना है। क्वेश्चन से आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग को सॉल्यूशन कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।